प्रधानमंत्री मोदी होरें जयपुर च 46,300 करोड़ की लागत वाले किश विकास प्रोजेक्टें दा कीता उद्घाटन ते किश दा रखेआ नींह पत्थर। आखेआ दोहरे इंजन वाली भाजपा सरकार बना करदी है सुशासन दा प्रतीक। लोकसभा च पेश किया गया एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक, विरोधी धड़े ने किया विरोध। केंद्रीय खेड मंत्री मनसुख मांडविया और आज नई दिल्ली च फिट इंडिया साइकिलिंग ट्यूसडेज की झंडी दसिए किया रवाना। रेलवे महकमे के सुरक्षा कमिश्नर होरें कटरा रियासी रेल पटरी की सुरक्षा का किया मुआयना। नमस्कार, डोगरी खबरें सुनदा स्वागत है। मैं मालू शर्मा ते उन खबरां विस्तार कन्नै। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें अज्ज जयपुर च बिजली, सड़कें, रेलवे ते पानी कन्नै सरबंधित 46,300 करोड़ रुपए की लागत वाले 24 विकास प्रोजेक्टें का किश का उद्घाटन किया ते किश का नींह पत्थर रखिया। इसके अलावा प्रधानमंत्री होरें राजस्थान च भजन लाल शर्मा उनकी सरकार का एक बरे का कार्यकाल पूरा होने पर लवाए गए समारोह च शामिल भी हुए। श्री मोदी होरें इस दौरान 11,000 करोड़ रुपए की लागत वाले 9 प्रोजेक्टें का उद्घाटन भी किया। इनदे च 7 प्रोजेक्ट केंद्र सरकार ते 2 प्रोजेक्ट प्रदेश सरकार आसेआ प्रायोजित किए गए हैं। उन्हें 35,300 करोड़ की लागत वाले 15 प्रोजेक्टें का नींह पत्थर भी रखा। इस मौके पर बोलते हुए प्रधानमंत्री होरें आख्या जे भाजपा की दोहरे इंजन वाली सरकारां मुल्का च सुशासन का प्रतीक बनदियां जा करदियां न। लोकसभा च अज वन नेशन वन इलैक्शन बिल पेश किया गया। केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल उनके आसिया सदन च कॉन्स्टिट्यूशन बिल 2024 ते यूनियन टैरेटरीज लॉ बिल 2024 पेश किए जाने पर विपक्ष ने मत विभाजन की मांग की। बिल पेश किए जाने के हक 269 जिले के विरोध 198 सदस्या मतदान किया। कॉन्स्टिट्यूशन बिल 2024 पेश करने पर मत विभाजन की मांग करने वाले विपक्षी दलों च कांग्रेस समेत टीएमसी, समाजवादी पार्टी, डीएमके, शिवसेना, सीपीआई शामिल है, जिन्हें इन्हें प्रस्तावों की पेश किए जाने की संविधान के बुनियादी ढांचे पर हमला करार दिता। उन्हें मांग की कि इन्हें प्रस्तावों की स्क्रूटनी वास्ते संयुक्त संसदीय कमेटी की भेजा जाए। श्री मेघवाल होरें विपक्षी दलों के आरोपों की यह आखदे हुए रद्द कर दिता जे यह प्रस्ताव संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ नहीं है। उन्होंने प्रस्तावों की संयुक्त संसदीय समिति की भेजने का प्रस्ताव किया। किसी के गठन का प्रस्ताव है और सरकार की इच्छा भी है, इसलिए मुझे लगता है कि इसमें सदन का ज्यादा समय जाया करे बगैर अगर मंत्री जी कहते हैं कि इसको जेपीसी को सौंपने के लिए वो तैयार है तो जेपीसी में सारी चर्चा होगी और जब जेपीसी के रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट इसको पारित करेगी तब भी फिर से चर्चा होनी है। तो मैं मानता हूं कि माननीय मंत्री जी अगर जेपीसी में रखने की इच्छा व्यक्त करते हैं तो यहीं पर एक चीज समाप्त हो जाए। राज्यसभा अज भारतीय संविधान की 75 बरे की शानदार यात्रा बारे चला करती बहस अज 2 ध्याड़े भी शुरू हुई। इहदे च हिस्सा लैंदे हुए सदन के नेता ते केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा होरें आख्या जे भारत छड़ा दुनिया च सारे कोला बड़ा लोकवाद के नहीं है सगुआं लोकवाद की जन्मदाता भी है। उन्हें आख्या जे भारतीय भावनाएं मुताबक लोकवाद च आजादी, समानता, सहमति ते नागरिकें की सम्मान कन्नै जीने की इजाजत देना शामिल है। श्री नड्डा होरें आख्या जे सरकार इस नजरिए लिए समर्पित है। उन्हें भी आख्या जे राष्ट्र भारतीय संविधान बनाने वाली संविधान सभा के सबने सदस्यों का आभारी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान होरें आख्या है जे सरकार पूरे देश के शिक्षण संस्थानें च सुधार लिए वचनबद्ध है। श्री प्रधान होरें अज नमीं दिल्ली च पिछले 8 बरें च शिक्षा खेतर च किए गए जतनें पर लोऽ पाई ते आख्या जे हर बच्चे के सिरे भर्ती 130% का वाधा किया गया है। सन 2013-14 च जिहड़ी रकम 10,780 रुपए ही और 2021-22 च बधिए 25,043 रुपए हो गई है। प्रधान होरें भी दस्सिया जे सरकार ने पीएम पोषण स्कीम के तहत 1 लाख करोड़ रुपए कोला मती रकम लाई है। भारत ने किसानों की आमदन बढ़ाने वास्ते 6 सूत्री नीति तैयार की है। कृषि ते किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान होरें आख्या जे इन्ने जतनें कन्नै किसानों की आमदन च 2002-03 बरे दौरान 2,115 रुपए माहवार के मुकाबले च बाद्धा हुआ तो यह 2018-19 बरे च बधिए 10,218 रुपए हो गई। मंत्री होरें आख्या जे इस 6 नुक्ते वाली नीति च पैदावार का बाद्धा, लागत की दर च कमी, उपज लई घट्टो-घट्ट समर्थन मूल्य यकीनी बनाना, कुदरती करोपियों कारण होए नुकसान की भरना, कृषि विविधता ते कुदरती ते जैविक खेती का प्रोत्साहन शामिल है।
भारत विश्व भरे च स्मार्टफोन का निर्यात करने वाला त्रीया सभनें कोला बड़ा देश बनी गया, जिहड़ा कि सन 2019 च 23वें रैंक उपर है। देशे थमां बाहर निर्यात किए जाने वाले स्मार्टफोन ने इस महीने च 20,000 करोड़ रुपए की बिक्री का निशाना पार कर लिया है। इलैक्ट्रॉनिक्स ते सूचना तकनीकी के केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव होरें एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किए गए एक न्यूज़ आर्टिकल च इस उपलब्धि का स्वागत करते हुए इसी मेकिंग भारत स्टोरी करार दिता है। युवा मामले ते खेडे सरबंधी केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और फिट इंडिया साइकिलिंग ट्यूसडेज पहलकदमी की अज नवी दिल्ली च ढंडी दस्सिए बरदाया। मंत्री होरें आख्या जे इस पहलकदमी का उद्देश्य एयर क्वालिटी इंडेक्स च बेहतरी आनने बारे जागरूकता पैदा करिए भारत की स्वस्थ ते मता सैला बनाना है। उन्हें खरी नरोई सेहत के महत्व पर जोर देंदे हुए आख्या जे सेहतमंद समाज के समृद्ध भारत की विकसित करी सकदा है। मंत्री होरें देशवासियों का शारीरिक गतिविधियों आस्ते उत्साह बधाते हुए आख्या जे उन्हें की हर रोज घट्टो घट्ट 1 घंटा साइकिल चलाना चाहिए या फिर कोई व्यायाम करना लोड़दा। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिशानायक होरें बोध गया बिहार च विश्व विरासत वाले महाबोधि मंदिर की यात्रा की। यात्रा दौरान उनके मंदिर च प्रार्थना भी की। यात्रा च 14 सदस्यों वाले उनका प्रतिनिधिमंडल भी शामिल हुआ। बोध गया प्रबंधन समिति दी सचिव डॉक्टर महाश्वेता होरें आख्या जे श्रीलंकन राष्ट्रपति होरें भगवान बुद्ध उनके कन्ने संबंधित 7 थाहरें का दौरा लाया। उन्हें बोध गया च बिताए गए अपने 2 घंटे के समय च मुकामी श्रीलंकन मंदिर की भी यात्रा की। राहत ते परतिए बहाली आले महकमे के कमिश्नर डॉक्टर अरविंद कारवानी होरें उधमपुर च विस्थापित लई कायम किए गए भलाई बेहतरी संबंधी जागरूकता कैंप का दौरा लाया ते उत्थे उधमपुर च रोने वाले विस्थापित की दी जा करती सहूलतें का जायजा लेता। उन्हें विस्थापित की आख्या जे वो केंद्र सरकार प्रायोजित स्कीमें शा लाह उठान। कैंप च बक्ख-बक्ख सरकारी एजेंसियों की तरफा विस्थापित लई चलाई जा करती कल्याणकारी स्कीमें की जानकारी देने स्टॉल भी लाए गए हैं। उनका बेनिफिट जो है जनरल पॉपुलेशन पर्टिकुलरली माइग्रेंट्स तक वो पहुंचे और हमारा फोकस है कि जो आयुष्मान भारत स्कीम है या जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की स्कीम्स है, ओल्ड एज पेंशन है, विडो पेंशन है, डिसेबिलिटी पेंशन है, ट्रांसजेंडर पेंशन है या दूसरी स्कीम्स है, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम है, तेजस्विनी स्कीम है, मुमकिन स्कीम है, इन सभी स्कीम्स का फायदा जो है पॉपुलेशन तक पहुंचे और पर्टिकुलरली हमारी कोशिश। रेलवे सुरक्षा कमीशन के कमिश्नर दिनेश चंद देशवाल होरें अज कटरा का दौरा लाइए रियासी कटरा रेलवे लाइन के सुरक्षा सरिस्ते का मुआयना किया। उधमपुर बारामूला रेल प्रोजेक्ट के इस महत्वपूर्ण हिस्से की सुरक्षा मंजूरी मिलने के बाद अगले बरे जनवरी महीने च दिल्ली थमां कश्मीर तोड़ी रेल सेवा शुरू हो जाग। अपने इस मुआयने दौरान रेलवे सुरक्षा कमिश्नर होरें पटरियों के अलावा पुलें, संकेत देने वाले सरिस्ते ते मुसाफिरें की हासिल कराई जाने वाली सहूलतें के अलावा आपातकाल मौके अपनाए जाने वाले सरिस्तें की भी जानकारी लेती। कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी द्वारा किया जाता है निरीक्षण, ब्रिज का किया है, ब्रिज के साथ में टनल्स का भी निरीक्षण करेंगे। अब ये जो अंतिम चरण बचा है रियासी से कटरा के बीच का, इसका डिटेल इंस्पेक्शन अभी किया जा रहा है। आज कमीशन ऑन रेलवे सेफ्टी ने दुनिया के सबसे ऊंचे पुल और केबल स्टेयर ब्रिज का निरीक्षण कर यहां पे जानकारी उपलब्ध कराई। वहीं अब आने वाले दिनों में जल्द ही इस पटरी से ट्रेन गुजरेगी। देवेंद्र ठाकुर, दूरदर्शन समाचार, रियासी। राजौरी के डिप्टी कमिश्नर अभिषेक शर्मा होरें कल मेडिकल कॉलेज का दौरा लाया तो उत्थे दाखिल मरीजें कन्नै गलबात करियै उन्हें दी जा करदी डॉक्टरी सहूलतें का जायजा लैता। उंदा एह दौरा पिछले नेई जिले के बदाल ग्रां च एक अनजान बीमारी कारण 7 लोगों की मौत हो जाने के मामले बारे मेडिकल जानकारी हासिल करने सरबंधित था। डिप्टी कमिश्नर होरें इस ग्रां के बीमार लोगों के परिवार वालों की भरोसा दवाया जे जिला प्रशासन की तरफा उन्हें की हर संभव मेडिकल सहूलत हासिल कराई जाग। उन्हें इस दौरान आम लोगों ते मीडिया की भी अपील की जो इस मामले के लिए लोगों च डर त्राह पैदा नहीं करन। कृषि क्षेत्र की प्रोत्साहित करने लिए साइकिल यात्रा पर निकले थे नीरज कुमार प्रजापति, जिन्हें की साइकिल मैन ऑफ इंडिया भी आखते हैं, कठुआ, भद्रवाह, डोडा ते किश्तवाड़ थमां होंदे होई अज रामबन पुजे। रामबन चुने जिले के मुख बागबानी अफसर अनिल गोरका उनके कन्ने बटोत ते सन्नासर च किश प्रमुख करसानें दे फलें दे बागें की भी दिखिया। इस मौके पर उन्हें करसानें की फलें दे बगीचे लाने लिए प्रेरित किया। नीरज कुमार होरें यह यात्रा 11 दिसंबर की जम्मू थमां शुरू की थी ते 23 दिसंबर की वो अपनी 1100 किलोमीटर का सफर पूरा करने परंत राष्ट्रीय किसान दिवस पर अपनी इस यात्रा की संपन्न करगन। हमें काफी इनकरेज की। साइकिल मैन ऑफ इंडिया है, उनका विजिट मेरे ऑर्चर्ड में हुआ है। मुझे उनके आने से मुझे काफी प्रेरणा मिली है और मैं चाहता हूं कि यहाँ का जो यूथ है
वो इस फील्ड में इन्वॉल्व हो ताकि वो अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके। 5,000 करोड़ की लागत से HADP प्रोजेक्ट जो चलाया जा रहा है, तो उसको प्रोत्साहन देने के लिए हमारे साइकिल मैन ऑफ इंडिया आज बटोट पहुंचे हैं। बारे में उनसे हमने आगे बात की तो उनका कहना है, हमारी इस यात्रा का जो मुख्य मकसद है कि जो HADP की स्कीम, जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की बेस की जो मेन 3 स्कीम है, उन 3 स्कीमों को हमें प्रमोट करना है और किसान को उन स्कीमों का अधिक से अधिक बेनिफिट लेना है। दूरदर्शन समाचार के लिए बटोट से मैं रविंद्र किचलू। उधमपुर जिले के कोडरी ब्लॉक के सुलकर ग्रां दी नीलाक्षी शर्मा अपने ग्रां की ऐसी पहली महिला बनी गई हैं जिन्हें भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस लिए चुनिया गया है। उनकी यह उपलब्धि जम्मू कश्मीर की महिलाओं लिए एक बड़ी बड़ी प्रेरणा स्रोत है। इसलिए नीलाक्षी शर्मा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका आभार प्रकट किया। नीलाक्षी उनकी इस कामयाबी पर न छड़े ग्रां से सगों आले दुआले के ग्रां के लोगों आसिया भी उन्हें की मुबारकबाद दी जा करती है। रहने वाली लड़की है, उसने अभी एग्जाम रिसेंटली जो क्वालिफाई हुआ है उसमें उसका नाम जो है ITBP में वो ज्वाइन करने जा रही है। हम उससे बात करते हैं। अभी 14 को हमारी SSC GD की लिस्ट आई है जिसमें मेरे को ITBP फोर्स मिली है। तो पहले काफ़ी सारे टेस्ट पास करने के बाद हमारी लिस्ट आती है, जैसे पहले रिटन, फिर हाइट वेट, फिर रनिंग और फिर देन मेडिकल के बाद हमें अभी मेरिट बनता है। तो जब ये लिस्ट आई तो काफ़ी अच्छा लगा देखकर कि सब लोग खुश हुए, क्योंकि एक ही परिवार के हम 3 का नाम लिस्ट में था। और हमारे जो पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा खुश हुए। उनको खुश देखकर काफ़ी प्राउड फील हुआ। तो खुश हूँ कि हमारे जो प्रधानमंत्री इतनी अच्छी सोच रखते हैं कि वो चाहते हैं कि लड़का और लड़की दोनों एक बराबर पहुँचें। इवन कि उनकी सिक्योरिटी में भी हमने देखी कुछ लेडी ऑफिसर है, एक कमांडो है, वो भी उनकी सिक्योरिटी में लगाई है। तो काफ़ी अच्छा लगता है देखकर लड़कियों की ऐसी पोस्ट पे। CRPF की 115वीं बटालियन की तरफा सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत कश्मीर वादी की गांधरबल थारा पर वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा करता है। इसका मकसद नौजवानों च सेहत जागरूकता पैदा करने ते खेडने लिए रुचि पैदा करना है। उम्मीद है कि इस प्रतियोगिता राय मकामी नौजवानों की अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करने लिए एक शानदार मौका हासिल होगा। और उसी का चलते 1 पॉइंट का इजाफा मोनिगांव को अटैक करने का कोशिश बहुत ही शानदार प्रदर्शन, शानदार अटैक मोनिगांव, कंट्रोल अटैक, बहुत ही शानदार। सेना की तरफा पुंछ के कृष्णा घाटी सैक्टर च आयोजित की गई कृष्णा घाटी प्रीमियर लीग संपन्न हो गई। समापन समारोह च सेना के 5 इन्फेंट्री डिवीजन के GOC मेजर जनरल कौशक मुखर्जी और मुख्य परौने है। पुंछ की जिला थारा पर आयोजित समापन समारोह की संबोधित करते हुए मेजर जनरल होरें सबने खिलाड़ियों की मुबारकबाद देते हुए आख्या जे खेडां असें की अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करने के अलावा आपसी मेल मिलाप का मौका भी हासिल करांदियां न। इस लीग प्रतियोगिता च मुल्का के बक्ख-बक्ख हिस्से थमां आई दी 32 टीमां हिस्सा लै करदियां हियां। समारोह दौरान सांस्कृतिक प्रोग्राम भी पेश किया गया ते खिडारियों च तमगे ते सर्टिफिकेट भी तकसीम किए गए। कश्मीर वादी च 40 ध्याड़े लिए चलने वाले कड़ाके की ठंड वाले मौसम, जिसे मकामी जबान च चिल्ले कलां आखदे न, शुरू होने वाला है। पर मौसम विभाग का आखना है कि अगले 10 ध्याड़े च मौसम च कुछ भी चाली के बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। उमा महकमे ने यह भी संभावना दसी है कि उच्चे पहाड़े पर हल्के दर्जे की बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर मुश्ताक अहमद उनके मूजब खुश्क मौसम दौरान शीतलहर के प्रकोप च और मता बाधा होने की संभावना है। उन्हें भी दसिया है कि इस महीने की 21 तारीख थमां शुरू होने वाले चिल्ले कलां दौरान आमतौर पर गासा पर बादल कनोते रहेंगे। और आज -5.3 के आसपास यहाँ श्रीनगर में, और इसी तरह बाकी जो हिल स्टेशन है यहाँ पे भी लगभग -7 से लेकर -9 तक जो है रिकॉर्ड किया गया। खासकर 21-22 के दरमियान जो है थोड़ा सा एक लाइट स्नो का स्पेल हो सकता है कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर। बाकी मैदानी इलाकों में वेदर थोड़ा सा आलूद रह सकता है। तुस डोगरी खबर दा साढ़ा बुलेटिन साढ़े YouTube चैनल www.youtube.com/DG News जम्मू पर भी दिखी सकते हो। इसके अलावा तुस साढ़े इस QR कोड की स्कैन करिए भी साढ़ा चैनल दिखी सकते हो। तो हुण मौसम संबंधी जानकारी। मौसम विभाग की सूचना मुजब जम्मू पिछले 24 घंटे दौरान बद्धा तापमान 3 डिग्री सेल्सियस, चिल्ले की घट्टोघट्ट तापमान 4.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इहदे कन्नै के डोगरी खबर दा बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।